तो उम्मीद करूंगा जितने भी बच्चे थे आज विज्ञान का पेपर दिए होंगे उनका बहुत अच्छा पेपर हुआ होगा, क्योंकि जो फिजिक्स भौतिक विज्ञान का पोर्शन था वो बहुत इजी था। तो उसको आज हम सॉल्व करा रहे हैं कि उसके विकल्प कौन कौन से सही हैं, उसमें जो न्यूमेरिकल आया था उसका आंसर कितना आएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है फिजिक्स में, पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल मुड़ी दिखाई देती है, इस घटना का कारण क्या है? तो किसकी वजह से ऐसा होता? अपवर्तन की वजह से। ये इसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न चित्र में दिखाया गया आयत पी क्यू आर एस क्या होगा? तो अब कैसे इस पे विचार करें। ये अनंत से लाइट आ रही है और लाइट आने के बाद ये क्या हो जा रहा? परावर्तित हो जा रहा। ऐसे यहां से लाइट आ रहा, परावर्तित हो जा रहा, ऐसे यहां से लाइट आ रहा, परावर्तित हो जा रहा। तो परावर्तन किसमें होता? लेंस में तो अपवर्तन होता, पार करके जाएगा। इसका मतलब ये लेंस हो ही नहीं सकता। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। और समतल दर्पण पे जब लाइट आएगा तो नॉर्मल पे आएगा, तो नॉर्मल पे लौट जाएगा। उत्तल दर्पण क्या करता? लाइट को बिखेरने का काम करता। तो देखना यहां लाइट बिखर रहा है, लाइट को बिखेरने का काम करेगा। तो ये वाला इसमें उत्तल दर्पण सही है, सेकंड ऑप्शन। तो पहले का सी ऑप्शन सही है, दूसरे का बी ऑप्शन सही है, उत्तल दर्पण होगा। तीसरा क्या है, अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है, यह स्थिति क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं कैटारेक्ट, मोतिया बिंदु। इसको जो तीसरे का ऑप्शन होगा, थर्ड का ऑप्शन तीसरे का ए पार्ट होगा, मोतिया बिंदु, मोतिया बिंदु, या इसको इंग्लिश में कैटारेक्ट बोलते हैं, थर्ड का। फोर्थ क्या है, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त स्पेक्ट्रम ने सर्वाधिक विचलन कोण वाले प्रकाश का रंग क्या है? तो चौथा क्या है कि सबसे ज्यादा प्रिज्म, अगर लाइट को प्रिज्म से पास करा देंगे तो सबसे ज्यादा कौन विक्षेपित करेगा? तो ये आप पढ़े होंगे कि अगर प्रिज्म ऐसे है तो इससे लाइट को पास कराते हैं, 7 कलर में ये विक्षेपित होता है। तो यहां पर वायलेट आता है, यहां पर रेड आता है। तो सबसे ज्यादा विक्षेपण जो होता है वो वायलेट कलर का होता है, बैगनी कलर का सबसे ज्यादा विक्षेपण होता है। सर्वाधिक विचलन कोण वाले प्रकाश का रंग है बैगनी। तो चौथे का जो ऑप्शन होगा वो डी पार्ट होगा, बैगनी। तो उम्मीद करूंगा सभी लोगों ने ये सही लगाया होगा ये सब ऑप्शन। पांचवा क्या है, किसी वैद्युत परिपथ में प्रतीक प्रदर्शित करता है। पांचवा क्या है, किसी वैद्युत परिपथ में ऐसे बना हुआ है। तो ये किसका प्रतीक है? ये जंक्शन का नहीं है, ये है तार क्रॉसिंग का। एक तार के ऊपर, जैसे आप देखे होंगे घरों में ऐसे रहता है, तो एक तार के ऊपर दूसरा तार है, तो ये तार संधि का नहीं है, तार संधि का ये होता है। तो ये तार क्रॉसिंग का है। तो इसमें पांचवें में ए ऑप्शन सही है, तार क्रॉसिंग, तार क्रॉसिंग। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सी ऑप्शन सही है, दूसरे का आपका उत्तल दर्पण वाला सही है, बी ऑप्शन। पहले का सी ऑप्शन, दूसरे का बी ऑप्शन, उत्तल दर्पण। ठीक है, तीसरे का आपका मोतिया बिंद हो जाएगा, चौथे का आपका बैगनी हो जाएगा, पांचवें का आपका सी ए पार्ट हो जाएगा, तार क्रॉसिंग, तार क्रॉसिंग। ठीक है, ये हो जाएगा। छठवां क्या है, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 50 ओम है, यदि किसी कुंडली के विद्युत हीटर का प्रतिरोध 50 ओम है, यदि किसी कुंडली के विद्युत हीटर का प्रतिरोध 50 ओम है, तो आर का मान दिया है 50 ओम हीटर के, और उसमें कितने वोल्ट की बैटरी लगाई गई, कितने सप्लाई से चलाया जा रहा है? 220 वोल्ट। क्या पूछा है, स्रोत से कितनी धारा लेगा? छठवां क्वेश्चन है ये। तो स्रोत से कितनी धारा लेगा? तो बी बराबर होता है आई आर। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? बी अपान आर। बी की वैल्यू 220, आर की वैल्यू 50, ये कैंसिल करेंगे, आएगा 4.4 एम्पियर। तो छठवें का सी ऑप्शन है, 4.4 एम्पियर, ये सही है छठवें का। पहले का क्या सही है? पहले का आपका सी पार्ट सही है, अपवर्तन। ठीक है, सतवां भी थ्योरेटिकल है। किसी क्षैतिज शक्ति संचरण लाइन में पश्चिम दिशा से पूरब दिशा की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो ऐसे मान लो कोई तार है और इधर आपका पश्चिम है और इधर पूरब है, पश्चिम से पूरब की ओर एक धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है। तो इसमें यह बताना है
कि पूर्वी सिरे से अवलोकन करने पर, इधर से जब अवलोकन करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तार के ऊपर या तार के नीचे किसी बिंदु पर। तो इसको ना दाएं हाथ के नियम से करेंगे ऐसे, तो यहां अंदर की तरफ आएगा, यहां अंदर की तरफ, और यहां बाहर की तरफ, ऐसे आएगा अंदर की तरफ, ये ऐसे सर्कल बनेगा ऐसे। तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा। इधर से देखेंगे क्लॉकवाइज, तो इधर से आप देखोगे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज इधर से दिखेगा। अगर पूर्वी सिरे से अवलोकन करेंगे, भाई देखो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र बनेगा ऐसे। तो अगर हम इधर से देखेंगे पूर्वी सिरे से, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा, ये एंटी क्लॉकवाइज इधर से दिखाई देगा ऐसे, समझ में। तो इसका आंसर कौन सा सही है, एंटी क्लॉकवाइज इन प्लेन परपेंडिकुलर टू वायर, तार के लंबवत वामावर्त, बी ऑप्शन सही है 7वें का। तार के लंबवत वामावर्त, वामावर्त। अरे बात समझ में। अगर पश्चिम से देखेंगे तब तो दक्षिणावर्त दिखाई देगा, लेकिन अगर पूरब से देखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बनेगा, तो ये ऐसे आएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपका 7वां आंसर था। इसके बाद इसमें 2 न्यूमेरिकल है फिजिक्स में, वो मैं करवा दे रहा हूं। तार के लंबवत वामावर्त 2 न्यूमेरिकल है, उसको मैं करवा दे रहा हूं। एक 3 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के। तो क्वेश्चन बी पार्ट का, पार्ट बी का पहला क्वेश्चन है ये, फर्स्ट का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, एक 3 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा। उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है उसको प्लस लेते हैं, तो प्लस 10 हो जाएगा, समझ में। ये उत्तल लेंस ऐसे बना हुआ है और इसके लंबवत 10 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ है, इधर माना जाएगा, मेन फोकस इधर होगा 10 सेंटीमीटर दूरी पर। तो इसका फोकस मेन यहां होगा और ये 10 सेंटीमीटर है और इसको लेते हैं प्लस में, और वस्तु इधर रखा है कहीं 3 सेंटीमीटर लंबाई का, तो h का मान है प्लस 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या है, बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। बिंब की लेंस से दूरी, तो बिंब इधर है, बिंब की दूरी, बिंब का मतलब वस्तु, तो वस्तु की दूरी कितनी है, वस्तु की दूरी 15, तो इसको -15 लेंगे, -15 सेंटीमीटर। भाई इधर रखा होगा -15 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन ज्ञात करो। तो प्रतिबिंब की स्थिति v का मान निकालना है, प्रकृति ये बताना है कि कैसा बनेगा, आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा, आवर्धन निकालना कितना गुना बड़ा बनाएगा, ऐसे में। तो इसको सॉल्व कैसे करें, b पता है, u पता है, u पता है, f पता है, b निकालना है। तो हम लगा देंगे लेंस सूत्र। तो फार्मूला लगाएंगे 1/b - 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/b की वैल्यू नहीं पता, u की वैल्यू -15, f की वैल्यू 1/10। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/b + 1/15 बराबर 1/10। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वो 1/15 को उधर ले जाओ, तो 1/b बराबर 1/10 - 1/15। तो यहां से आएगा 15 × 15 - 10, तो 5 आ जाएगा। 15 × 15 और 10 × 10, तो 5, और डिवाइड बाई 150, तो ये कैंसिल होगा, कितना आएगा 30, 1/30। तो 1/b बराबर 1/30, तो b बराबर कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, और b 30 आया, इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा इस साइड बनेगा, इस साइड आया, इसमें +30 आया है। अब हम लगाएंगे आवर्धन का फार्मूला, तो आवर्धन निकालना है, तो आवर्धन बराबर क्या होता है, माइनस, यहां माइनस होगा तो यहां प्लस हो जाएगा, +b/u। तो v की वैल्यू 30, u की वैल्यू क्वेश्चन में दिया था -15, तो -15, तो ये आ जाएगा -2। माइनस साइन क्या बताता है, अगर प्लस आता तो आभासी बनता है, और अगर माइनस आया है इसका मतलब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, प्रकृति का मतलब ही है वास्तविक होगा। और आवर्धन 2 है, आवर्धन 2 का मतलब है कि अगर ये 3 सेंटीमीटर का होगा तो इसका प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर का बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा, 6 सेंटीमीटर का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये था आपका बहुत आसान न्यूमेरिकल आया था, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूं जो वैद्युत का क्वेश्चन है, बहुत वो भी आसान था। तो उम्मीद करूंगा कि सभी बच्चे, जितने भी बच्चे होंगे, ये सब क्वेश्चन करके आए होंगे, क्योंकि ये सब आसान क्वेश्चन आए थे।
उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि परिपथ में तुल्य धारा का मान ज्ञात करना। क्वेश्चन तो पूरा देखना, जितने भी थ्योरी आए थे सब इजी था। तीसरे का एक पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, परिपथ में तुल्य धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सर्किट डायग्राम बना हुआ है, 10 ओम ये है और 20 ओम ये है, 20 ओम ये है, और यहां से 12 वोल्ट की बैटरी लगी है, 12 वोल्ट की बैटरी। 2 नंबर में ये क्वेश्चन आया था। इसमें करंट निकालना, कितना करंट जाएगा। तो करंट कितना जाएगा, ये भी 20 ओम है। तो 20 और 20 ये दोनों समांतर क्रम में, पहले टोटल प्रतिरोध ज्ञात कर लो पूरे सर्किट का, पूरे परिपथ का टोटल प्रतिरोध। तो 20 और 20 40, सॉरी 20 और 20 का समांतर 10 हो जाएगा। 20 और 20 का समांतर कैसे निकालेंगे, 1/r बराबर 1/20 प्लस 1/20। तो ये कितना हो जाएगा, 1/20, 2/20, 2/20 कैंसिल करेंगे 10 आएगा, तो 1/r बराबर 1/10, तो r बराबर 10 ओम। तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध 10 ओम आएगा। अब इसको हटा के हम 10 ओम का प्रतिरोध लगा सकते हैं। अब 10 और 10 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो 10 और 10 का श्रेणी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 10 और 10 का श्रेणी 20 हो जाएगा, 20 ओम। अब देखना 12 वोल्ट, यहां पर टोटल 12 वोल्ट आएगा, क्योंकि पूरे परिपथ का प्रतिरोध 20 ओम है और पूरे परिपथ का जो विभवांतर है 12 वोल्ट है। तो करंट कितना जाएगा यहां से, तो I बराबर क्या हो जाएगा, B/R। B है 12 और R का मान 20, तो इसको जब कैंसिल करेंगे तो आएगा 0.6 एम्पियर। तो ये इसका आंसर था। उसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, किरण आरेख द्वारा अवतल दर्पण से वास्तविक उल्टा तथा समान आकार का प्रतिबिंब बनाइए, बिंब की स्थिति क्या होगी। तो आप पढ़े होंगे, अगर अवतल दर्पण है, अगर अवतल दर्पण है तो उससे प्रतिबिंब समान आकार का कब बनता है, वास्तविक भी बनाना है, उल्टा भी बनाना, समान आकार का। तो अगर वस्तु को हम कहां रख दे, वक्रता केंद्र पर रख देंगे, तो उसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उतनी ही लंबाई का बनेगा। तो इसका रे डायग्राम कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, यहां से एक लाइट भेजेंगे, फोकस से पास करा के यहां आ जाएगा, और एक लाइट फोकस से भेजेंगे, ये पैरेलल हो जाएगा, ये इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये दूसरे का दूसरा क्वेश्चन था। बाकी सब क्वेश्चन आसान थे, थ्योरेटिकल थे। एक मैं लाइव आया था, तो उस लाइव में मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन, क्या दो वैद्युत चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती हैं, समझाइए। तो दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती, क्योंकि कटान बिंदु पर चुंबकीय बल रेखाओं की 2 दिशाएं प्राप्त होंगी, जो कि असंभव है। तो ये बहुत आसान पेपर था फिजिक्स का, मुझे लग रहा बहुत आसान पेपर था। तो बच्चों का सब कुछ हो गया होगा अच्छे से, यही उम्मीद करता हूं। आप लोग मिला लीजिएगा, जितना क्वेश्चन करवाए हैं न्यूमेरिकल करवा दिया, थ्योरी तो आप किताब से मिला सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।